हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आज यानी 10 जनवरी से शुरू हो गया है। तो अभी आपका 10 जनवरी का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस मिल पाए हमें जीके जीएस और बाकी करंट अफेयर्स का, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। बाकी ओवरऑल पूरे एग्ज़ाम का रिव्यू करेंगे, कैसा क्या एग्ज़ाम रहा और कैसा क्या क्वेश्चन रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। और यहाँ पर देखेंगे कि आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं। लेकिन आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर जाकर के आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि पंडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो पंडवानी छत्तीसगढ़ का एकल नाट है, जिसका अर्थ पंडवानी अर्थात पांडव कथा यानी महाभारत की कथा होता है। तो पंडवानी नृत्य पूछा गया था, जो कि आपके भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अस्पृश्यता अनुच्छेद आपका जो 17 है, समता के अधिकार को एक क्षेत्र विशेष में लागू करता है और अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका है, ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद यानी आर्टिकल 17 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अस्पृश्यता का अधिकार का आपका अंत करता है। अस्पृश्यता का जो कि समता के अधिकार की व्याख्या करता है। नेक्स्ट आपके पूछा गया था कि कृष्णन नायर का संबंध किस नृत्य से था। तो कलामंडलम कृष्णन नायर भारत के केरल के एक कथकली नर्तक थे, यानी जो कृष्णन नायर थे उनका संबंध कथकली नृत्य से था, जो कि केरल का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर कथकली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि अम्बुबाची का मेला कहाँ पर लगता है। तो सही उत्तर इसका असम हो जाता है, जो कि आपके असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर पर अम्बुबाची मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो असम इसका राइट आंसर था। असम से संबंधित पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन बताए जाते हैं जो कि स्टूडेंट्स के जरिए मिलते हैं। लेकिन अगर आज आपका थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था और ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और सही भी क्वेश्चन और बाकी जो याद हैं बता सकते हैं मेमोराइज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पर समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त भारत के महानतम राजाओं में से एक हैं। उसने अपने राज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया और एक महान विजेता साबित हुआ। उनकी जीत को देखते हुए उन्होंने भारतीय नेपोलियन माना जाता है। तो समुद्रगुप्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका था कि वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर अनिल बैजल के इस्तीफे के 5 दिन बाद एलजी का नाम का ऐलान हो गया था, यानी आपके अनिल बैजल की जगह विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का राज्यपाल बनाया गया, यानी उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल अगर वर्तमान की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। तो इस संविधान के संसद के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का श्रेय उन सभी निर्वाचन संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किया जाता है। तो यहाँ पर आपके निर्वाचन से संबंधित है, जो कि आपके संविधान का अनुच्छेद 324 यानी 324 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख कौन हैं। तो डॉक्टर समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का सचिव यहाँ पर नियुक्त किया गया, यानी डीआरडीओ के प्रमुख की बात करें तो वर्तमान में समीर वी कामत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इससे पहले सतीश रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था जिसका आंसर नहीं मिल पाया हमें, कि राष्ट्रीय सम्मानों पर प्रतिबंध किस राष्ट्र प्रधानमंत्री के द्वारा लगाया गया था। यानी जो राष्ट्रीय सम्मान होते हैं यानी पुरस्कार होते हैं, उन पर प्रतिबंध किस प्रधानमंत्री ने लगाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था। तो आर के शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। उन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया। आर के शनमुखम चेट्टी ने 1947 से 1949 तक भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया हुआ था। यानी पहले वित्त मंत्री अगर पूछे स्वतंत्र भारत के, तो यहाँ पे आर के शनमुखम चेट्टी आपका राइट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है जिसका नाम अब्दुल कलाम रखा गया। तो व्हीलर द्वीप या डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के तट पर स्थित है। मिसाइलों के रूप में एकीकृत परीक्षण श्रृंखला इस द्वीप पर स्थित है। द्वीन का मूल इस नाम का यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका दिया हुआ था कि ये आगे हो गया पीडीएफ, इसको पीछे करते हैं थोड़ा सा इसको आपका। हाँ, ये व्हीलर द्वीप से यहाँ पर पूछा गया था। तो अब्दुल कलाम या व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर मिसाइलों के लिए एकीकृत परीक्षण श्रृंखला इस द्वीप पर स्थित है, जिसका नाम आपका लेफ्टिनेंट व्हीलर के नाम पर रखा गया था। तो वर्तमान में इसका नाम आपका यहाँ पर अब्दुल कलाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क राज्य में स्थित है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र वाला विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। तो यहाँ पर काबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपका पूछ लिया गया था, जो कि आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था, स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक से आया हुआ था कि हॉकिंग की इस आखिरी किताब, ये आपकी एक आखिरी किताब थी। अब यहाँ पर बुक का नाम नहीं दिया हुआ है, आपको बुक दी हुई होंगी कि इनमें से कौन सी पुस्तक स्टीफन हॉकिंग की है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग की जो आखिरी पुस्तक है इस देयर अ गॉड, इसे जॉन मूरा ने पब्लिश किया। इस किताब में ब्रह्मांड, इंटेलिजेंट, अंतरिक्ष समेत कई आपके जो प्रश्न और उनके लाजवाब जवाब यहाँ पर दिए गए हैं। तो आखिरी किताब में हॉकिंग ने कई हैरान करने देने वाली बातें भी लिखी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट था कि सल्तनत काल में राजस्व नीति किसने शुरू की हुई थी। तो मोहम्मद तुगलक की राजस्व नीति, मोहम्मद तुगलक राजस्व के सुव्यवस्थित करने पर इच्छुक था। उसकी आज्ञानुसार राजस्व विभाग ने सल्तनत की आय और व्यय का विस्तृत लेखा जोखा करना प्रारंभ कर दिया गया था, जिससे राज्य में एक राजस्व व्यवस्था की आपकी स्थापित की जा सकती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर राइट आंसर था, जिसने कि आपके राजस्व नीति आपके दिल्ली सल्तनत में शुरू की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि 44वां संविधान संशोधन कब शुरू किया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 में हुआ था। भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया था, संपत्ति के मूल अधिकार को, जिसके कारण संविधान के कई संशोधन करने पड़े। मूल अधिकार के रूप में इसे हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तेग बहादुर की हत्या किस शासक ने की हुई थी। 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा था, पर गुरु साहब ने कहा कि शीश कटा सकते हैं, लेकिन आपने केस नहीं, तो उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया था, जिससे कि औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। तो ये थे आपके जो कि 10 जनवरी 3rd शिफ्ट में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आज के। आपके इनमें से जो भी क्वेश्चन ऐसा हो कि ना पूछा गया हो, जो स्टूडेंट्स के जरिए हमें गलत मिला हो, तो उसको आप सभी को कमेंट में बता देना है, या बाकी और भी क्वेश्चन आपको याद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो साथ ही अगर अभी तक आपने इतने एफर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही साथ बाकी सभी अपडेट्स से जुड़े रहने और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। बाकी मिलेंगे 4th शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।